श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्वैतभूषणम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अत्र ग्रन्थे चतुर्थे चतुर्थे न ततः प्राक् तृतीये इति मन्ये। आम्, तृतीये पुटे अस्माभिः एकत्र नियमविधि विचारवेलायां स्थापितं। पूर्वपक्षः असमग्रः इदानीं जातः अस्ति, पूर्णः करणीयः अस्ति। श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निदिध्यासितव्यः इति वाक्यानि सन्ति खलु। तत्र श्रवणविधिः नियमविधिर्भवति इति विवरण विवरणानुयायिनां सिद्धान्तः। परन्तु नियमविधिः श्रवणविधिः भवितुं नार्हति इति आक्षेपः भवति। किमर्थं नियमविधिः नाम कीदृशो भवति? यदा एकस्य साध्यस्य साधनत्वेन अनेकानि साधनानि प्राप्तानि भवन्ति, अनेके उपायाः प्राप्ताः भवन्ति, तदा एकस्य उपायस्य विधिना नियमः क्रियते। यथा पुरोडाशनिर्माणार्थम् आनीताः व्रीहयः, तेषु व्रीहिषु तुषनिवृत्तिः अपेक्ष्यते। तुषनिवृत्त्यर्थम् अनेके उपायाः सन्ति, तेषु अवघातोऽपि एकः उपायः। तस्यां दशायां व्रीहीन् अवहन्ति इति अयम् अवहननविधिः नियमं करोति, अवहननमेव कुर्यात्, अर्थात् उपायान्तरं न कुर्यात् इति लभ्यते। तत्र कदा नियमविधिः भवति? यदा तुषनिवृत्तिः अवघातेनापि कर्तुं शक्यते, नखविदलनेनापि कर्तुं शक्यते, किं पेषणेनापि निष्पीडनम् एकं वर्तते, यन्त्रनिष्पीडनं, तेनापि कर्तुं शक्यते। एवम् अनेके उपायाः भवितुमर्हन्ति यत्र, तत्र एकस्य उपायस्य नियमः विधिना क्रियते। एवं यदि आत्मज्ञानस्य अनेके उपायाः प्राप्ताः स्युः, श्रवणं वेदान्तश्रवणम् एकः उपायः, अपरोऽपि कश्चन उपायः, एवम् अनेके उपायाः भवन्ति चेत् तदानीं श्रोतव्यः इति अयं श्रवणरूप उपायस्य नियमं करोति, नियमविधिः इति वक्तुं युक्तं स्यात्। परन्तु औपनिषद आत्मतत्त्वस्य ज्ञानार्थम् उपनिषद्वाक्यातिरिक्तं किमपि साधनं न प्राप्नोत्येव। औपनिषदम् आत्मतत्त्वं खलु इदं, तर्हि उपनिषदा एव विज्ञेयं। तर्हि तदतिरिक्तस्य कस्यापि साधनस्य प्राप्तिरेव नास्ति। अन्ततः वेदान्तश्रवणम् एकमेव तस्य प्राप्तौ उपायः। तर्हि कथमयं नियमविधिः भवेत्? साधनद्वयस्य प्राप्तौ एकस्य साधनस्य नियमं करोति यः विधिः, स खलु नियमविधिः इति प्रश्नः आगतः। अतः नियमविधिः कथम् इति। तदा एतदुपरि एवं प्रश्नः, नाम एकः आक्षेपः, अयं नियमविधिः इति कर्तुं शक्यते यतः लौकिकम् आत्मज्ञानं वर्तते खलु। लौकिकात्मज्ञाने अहम् अस्मि इति ज्ञाने तत्र साधनान्तरम् अन्तःकरणमेव प्राप्तमस्ति। अन्तःकरणेन ज्ञायते अहमस्मि इति। तर्हि अन्तःकरणम् एकं साधनमस्ति, वेदान्तश्रवणम् इति अपरं साधनं। तर्हि साधनद्वयं प्राप्नोति। तत्र अन्तःकरणस्य व्यावृत्तिं करोति, वेदान्तश्रवणमेव कुर्यात् इति नियमं करोति। अयं नियमविधिः इति भवितुमर्हति, श्रोतव्यः इति। तत्र उच्यते तथा न, अन्तःकरणं वस्तुतः औपनिषद आत्मज्ञानं न ज्ञानं प्रति साधनं भवितुं नार्हति। उपनिषद अतिरिक्तं तादृश आत्मतत्त्वज्ञानं
नैव किञ्चित् ज्ञापयति। उपनिषदेव एकं प्रमाणं तादृशम् आत्मतत्त्वं ज्ञापयति। अन्तःकरणेन यदि औपनिषद् आत्मतत्त्वं ज्ञापितं स्यात् तर्हि इदानीं यावत् किमर्थं कोऽपि न जानाति? सर्वस्यापि अन्तःकरणं वर्तते। अतः अन्तःकरणं वस्तुगत्या औपनिषद आत्मतत्त्वज्ञानस्य साधनमेव न भवति। तर्हि साधनान्तरस्य प्राप्तिरेव नास्ति इति कृत्वा अयं नियमविधिः इति भवितुं नार्हति। साधनान्तरं न प्राप्तम् इति समाधानं वक्तव्यं। मम अन्तःकरणं प्राप्तमेव, अन्तःकरणरूपसाधनस्य व्यावृत्त्यर्थं वेदान्तश्रवणं नियम्यते इति उक्ते। तत्र पूर्वपक्षी कथं खण्डयति इत्युक्ते अन्तःकरणं साधनमेव न भवति, अतः अन्तःकरणं प्राप्तमिति कृत्वा वेदान्तश्रवणे नियमविधिः क्रियते इति वक्तुम् अवकाशो नास्ति। अन्तःकरणम् अस्य साधनं नास्ति। तदा पुनः अस्मिन् पक्षे शङ्का, न च यत्र नियमविधिः तत्र वस्तुतः साधनान्तरप्राप्त्या भवितव्यम् इति नियमो नास्ति। कुतः अपूर्वीय व्रीहौ नखविदलनादि साधनान्तर अप्राप्तौ व्रीहि न वहन्ति इति नियमविधिः न स्यात् इति चेत् तथा सति इत्यादि पूरणीयम् इति चेत् ननु इत्यपि यत्र भवितुमर्हति। न च इति स्थाने ननु इति अस्ति चेत् इतोपि समीचीनं स्यात्। यतः चेत् इति अन्ते चेत् शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। कः अर्थः? यत्र नियमविधिः उच्यते तत्र साधनत्वेन ज्ञातं किञ्चित् अन्यत् प्राप्तं चेत् पर्याप्तं। वस्तुतः साधनम् इति नापेक्षितं। तद् वस्तुतः साधनं वा भवतु, साधनत्वेन ज्ञातं वा किञ्चित् भवतु, अतः नियमविध्यर्थं तावदेव अपेक्षितं। प्रकृते यद्यपि अन्तःकरणं वस्तुतः आत्मतत्त्वज्ञाने साधनं न भवति, परन्तु कस्यचित् भ्रान्त्या अन्तःकरणं तादृश आत्मतत्त्वज्ञानसाधनम् इति ज्ञातुं शक्यते खलु, भ्रान्त्या ज्ञातुं शक्यते। तर्हि तस्य पुरुषस्य कृते सः एवं चिन्तयेत्, औपनिषद आत्मतत्त्वज्ञानस्य वेदान्तश्रवणम् एकः उपायः, अन्तःकरणप्रणिधानम् अपरः उपायः इति सः चिन्तयेत्। अस्यां दशायाम् औपनिषद आत्मज्ञानार्थं श्रवणमेव कर्तव्यम् इति श्रवणनियमः अनेन विधिना क्रियते। तथा च अयं नियमविधिः भवितुमर्हति खलु, एवमेव वक्तव्यम्। अन्यथा किं भवेत्? अपूर्वसाधनीभूतव्रीहिव्यक्तिषु नियमविधिः अवघातस्य वर्तते। व्रीहि न वहन्ति इति नियमविधिः वर्तते खलु, सर्वत्र वर्तते वा अयं? यत्र यत्र व्रीहिरस्ति सर्वत्रापि अवहरणमेव कर्तव्यम् इति अस्ति वा? नास्ति। अस्माकं व्रीहयः ओदनार्थं पाकार्थं ये उपयुज्यन्ते तत्र तत्र सर्वत्रापि नियमविधिः नास्ति। किम् अवहनन नियमविधिः नास्ति। अतः कुत्र अवहनन नियमः विधीयते इत्युक्ते यागार्थम् उपयोक्तव्याः याः व्रीहिव्यक्तयः, नाम अपूर्वसाधनीभूताः ये व्रीहयः सन्ति, तत्रैव अवघातनियमः अनेन विधिना क्रियते इति वक्तव्यम्। अपूर्वसाधनीभूतव्रीहिव्यक्तिषु यः कोऽपि अन्यः उपायः प्राप्तोऽस्ति वा? अपूर्वसाधनम् इत्येव न ज्ञायते प्रथमतः लोके। तर्हि विधिना एव ज्ञातव्यम्। एते व्यक्तयः नाम पुरोडाशार्थम् आनीताः एते व्रीहयः अपूर्वसाधनीभूताः इति न विधिना ज्ञातव्यम्। तर्हि तादृश अपूर्वसाधनीभूतव्रीहिव्यक्तिषु उपायान्तरस्य प्राप्तिरेव नास्ति। कथम् अवघातस्य नियमः इति वक्तुं शक्यते? अवघातातिरिक्तं किमपि न प्राप्तं। तर्हि अस्यां दशायां कथं नियमः इत्युक्ते वस्तुतः साधनं न प्राप्तं, तथापि कस्यचित् भ्रान्त्या प्राप्तिर्भवितुमर्हति, साधनान्तरस्य नखविरलनादेः प्राप्तिर्भवितुमर्हति। कथमित्युक्ते अत्र किं करणीयं? व्रीहयः आनीताः, येभिः व्रीहिभिः पुरोडाशः करणीयः अस्ति। तदर्थं पिष्टम् अपेक्षते। पिष्टं करणीयं चेत् तदर्थं तुषयुमकः अपेक्षते, तण्डुलाः अपेक्षन्ते। तण्डुलनिष्पत्त्यर्थम् अस्माभिः अवघातः करणीयः।
अवघाते एव करणीयः इति नास्ति, तण्डुलनिष्पत्त्यर्थम् अन्येपि उपायाः सन्ति। अतः अन्येनापि उपायेन तण्डुलनिष्पत्तिं कृत्वा पिष्टं निर्माय तेन पिष्टं निर्माय पुरोडाशनिर्माणं भवितुमर्हति इति भ्रान्त्या कस्यचित् प्राप्तिर्भवितुमर्हति उपायान्तरस्य। एवञ्च वस्तुतः साधनं न भवति चेदपि भ्रान्तिप्राप्तं साधनान्तरं यत्र लभ्यते तत्र नियमविधिः प्रवर्तते इति वक्तव्यम्। तथा च अपूर्वीयव्रीहिषु व्रीही न वहन्ति इति योऽयं नियमविधिः, अत्र अपूर्वीयव्रीहिषु साधनान्तरस्य वस्तुतः अप्राप्तौ अपि भ्रान्त्या साधनान्तरस्यापि प्राप्तिः सम्भवति इति कृत्वा अवहनननियमविधिः यथा भवति तद्वदेव औपनिषद आत्मतत्त्वज्ञाने यद्यपि वस्तुतः साधनान्तरं किमपि न प्राप्नोति, परन्तु पुरुषस्य सामान्यतः भ्रान्तिर्भवितुमर्हति आत्मज्ञानमेव खलु, तर्हि अन्तःकरणेन साधनेन आत्मज्ञानं प्राप्तुं शक्यते इति, अथवा अन्येन प्रकारेणापि आत्मज्ञानं प्राप्तुं शक्यते इति उपायान्तरस्यापि भ्रान्त्या प्राप्तिः सम्भवति। वस्तुतः उपायः न भवति चेदपि उपायत्वेन प्राप्तिः सम्भवति। तादृश स्थितौ वेदान्तश्रवणमेव कर्तव्यम् इति वेदान्तश्रवणनियमविधिः सम्भवति खलु इति शङ्का चेत्पर्यन्तम्। अपूर्वीयव्रीहौ नखविदलनादि साधनान्तर अप्राप्तौ व्रीहीन् अवहन्ति इति नियमविधिः न स्यात् यदि वस्तुतः साधनान्तरप्राप्त्या भवितव्यम् इति नियमः स्यात्। यथा अपूर्वव्रीहिषु वस्तुतः साधनान्तरं नास्त्येव, तदपि न स्यात् इति चेत् न प्रकृते एव तर्कितविध्यभावे तर्कितसाधनान्तरप्राप्तौ नियमविधिः। कथं नियमविधिस्थले अस्माभिः कया दृष्ट्या विषयः अवगन्तव्यः इति प्रथमतः प्रदर्श्यते। इदं विधिवाक्यं यदि न स्यात्, तर्कितविध्यभावे इति अस्ति, विधिरस्ति, अवगमनविधिः अस्ति, यदि अयं विधिः न स्यात् इति किञ्चित् कालपर्यन्तं तर्कः भवतु। न स्यात् चेत् नास्ति इति कृत्वा चिन्त्यताम्, इदं वाक्यं नास्ति, तर्हि किं भवेत्? पुरोडाशनिष्पत्तिः व्रीहिभिः कर्तव्या अस्ति। पुरोडाशनिर्माणार्थं तत्र तण्डुलनिष्पत्तिः अपेक्ष्यते। तण्डुलनिष्पत्त्यर्थं तत् किमपि साधनम् अपेक्षते, अवहननं वा अन्यत् वा किमपि साधनं स्यात्। तर्हि तादृशसाधनान्तरस्य प्राप्तिरस्ति। एवं स्थिते अवघातातिरिक्तसाधनस्य व्यावृत्तिं कृत्वा अवहननमेव कर्तव्यम् इति अयं विधिः बोधयति चेत् अयं नियमविधिः। प्रकृते एव तर्कितविध्यभावे तर्कितसाधनान्तरप्राप्तौ नियमविधिः। अयं विधिः यदि न स्यात् तर्हि व्रीहिषु कोऽपि अवहननमपि कर्तुं शक्नोति, नखविदलनमपि कर्तुं शक्नोति, एवम् अन्यान्नपि उपायान् कर्तुं शक्नुयात्। अयं विधिरस्ति चेत् अवघातातिरिक्तः उपायः नास्ति, तर्हि अवघात एव इति नियमः अस्य विधेः फलम्। समीचीनम्। एवमेव नियमविधिः परिशीलनीयः। अस्ति हि व्रीही न वहन्ति इति विध्यभावे, व्रीही न वहन्ति इति विधिर् अवघातविधिः यदि न स्यात्, अविध्यभावे तर्किते, इदं वस्तुतः विधिः अस्ति, इदं विधिवाक्यं यदि नास्ति न स्यात् तदा किं स्यात् इति चिन्त्यते। तदा नखविदलनादि साधनान्तरस्य तर्कितप्राप्तिः अस्ति। नखविदलनादिकमपि स्यात्, तदपि तर्कितमेव, वस्तुतः कोऽपि न करोति। औपनिषद आत्मज्ञाने तु एवञ्च व्रीही न वहन्ति इत्यत्र सः नियमविधिः इति उपपादयितुं शक्यते, तच्छक्यते, परन्तु आत्मज्ञाने न शक्यते इति पूर्वपक्षी वदति। औपनिषद आत्मज्ञाने तु श्रवणविध्यभावे तर्कितेऽपि, नाम श्रोतव्यः इति श्रवणविधिः यदि नास्ति तदा किं स्यात्? औपनिषद आत्मतत्त्वज्ञानस्य कृते किं साधनं स्यात् इति यदा उच्यते तदा अन्तःकरणप्राप्तिर्नास्ति, न अन्तःकरणादिसाधनान्तरप्राप्तिः। वेदान्त प्रतिपाद्य आत्मतत्त्वस्य साधनं वेदान्तः इत्येव, वेदान्तश्रवणम् इत्येव एकं साधनं प्राप्नुयात्, तदतिरिक्तस्य कस्यापि साधनस्य प्राप्तिर्नास्ति। अतः अयं विधिः नियमविधिः इति वक्तुं
कथं शक्यते इति आक्षेपः। किञ्च नियमविधिः इति यदा उच्यते तदा अन्योपि दोषः वर्तते। किञ्च नियमविध्यङ्गीकारे नियमादृष्टसाध्यं परमापूर्वं वक्तव्यम्। अवघातेषु नियमविधिः इति उच्यते। तदा किमर्थं नियमः क्रियते इति अस्माकं प्रश्नः जागर्ति। तस्य उत्तरं वक्तव्यमस्ति। एवं नियमे कृते अवघाते सति एकम् अदृष्टं व्रीहिषु उत्पद्यते। अवघातेनैव तत्र अवहननेन संस्कृतद्रव्ये किञ्चित् अदृष्टम् उत्पद्यते। तादृशव्रीहिभिः पुरोडाशं निर्माय यदा यागः क्रियते तदा एव परमापूर्वम् उत्पद्यते, अन्यथा नोत्पद्यते। परमापूर्वमेव फलजनकम् अपूर्वम्। तन्निष्पत्तिं विना फलं नैव भविष्यति। अतः तद् आवश्यकम्, अत्यन्तम् आवश्यकम्। एवञ्च नियमः किमर्थं क्रियते इत्युक्ते अत्र अवघातः विहितः अपूर्वमेकं जनयति, तद् नियमापूर्वम् इति उच्यते। एतन्नियमापूर्वसहकृतेन अन्येन अङ्गकलापेन अन्येन साधनेन उत्पत्त्यपूर्वद्वारा परमापूर्वम् उत्पद्यते। नियमापूर्वं नास्ति चेत् परमापूर्वं नास्ति। एवञ्च तत्र नियमादृष्टसाध्यं परमापूर्वं वक्तव्यम्। इयं प्रक्रिया अस्ति मीमांसकमता। किञ्च नियमविध्यङ्गीकारे नियमादृष्टसाध्यं परमापूर्वं वक्तव्यम्। इदानीं श्रवणे नियमविधिः इति उच्यते चेत् श्रवणनियमेन नियमादृष्टम् एकम् उत्पन्नम् अस्तु उत्पन्नं। तेन किं नियमादृष्टेन किं कर्तव्यमस्ति? परमापूर्वं वा? तद् जन्मान्तरे भवति स्वर्गलोकः, अतः परमापूर्वम् इति एकं मध्ये उत्पद्यते। अत्र परमापूर्वेण किं कार्यमस्ति? वेदान्तश्रवणेन आत्मज्ञानं यदा भवति तदा मध्ये परमापूर्वस्य किं कार्यं वर्तते? नास्ति अत्र परमापूर्वम्। तस्मात् नियमविधिः इति स्वीक्रियते चेत् नियमादृष्टस्य उपयोगः नास्ति नियमविध्यङ्गीकारे। तर्हि व्यर्थः नियमविधिस्वीकारः इति। किञ्च नियमविध्यङ्गीकारे नियमादृष्टसाध्यं परमापूर्वं वक्तव्यं न च तत् सम्भवति ब्रह्मज्ञानस्थले। ब्रह्मज्ञानस्य प्रमाणफलत्वेन तत्र परमापूर्वस्य कारणत्वाभावात्। तत्र किमस्ति? ज्ञानं प्रमाणजन्यं न अदृष्टजन्यम्, अपूर्वजन्यं न। स्वर्गादिरूपं यागफलं तु कर्मफलं तु अदृष्टजन्यं, प्रमाणजन्यं न। एवञ्च अत्र ब्रह्मज्ञानम् अपूर्वजन्यं न भवति, प्रमाणजन्यम् इति वक्तव्यं, शब्दप्रमाणजन्यम्। एवञ्च तत्र मध्ये परमापूर्वस्य का अपेक्षा? परमापूर्वजन्यत्वं ब्रह्मज्ञाने भवितुं नार्हति। अतः नियमविधिर्नास्ति। पूर्वम् अपूर्वविधिर्नास्ति, श्रोतव्यः इति विधिः इति उक्तं। नियमविधिरपि नास्ति इति इदानीं ज्ञातम्। अस्तु, परिसङ्ख्याविधिः भवति वा इति पश्यामः। नापि परिसङ्ख्या। श्रोतव्यः इति विधिः परिसङ्ख्याविधिरपि भवितुं नार्हति। अस्तु, परिसङ्ख्याविधिर्नाम कः भवति? एकस्य साधनस्य साध्यद्वये युगपत्प्राप्तौ इति एकः प्रकारः। एकस्मिन् साध्ये साधनद्वयस्य वा युगपत्प्राप्तौ निवृत्तिफलिका परिसंख्या। परिसंख्या इत्युक्ते निवृत्तिफलिका। नाम एकस्य साधनस्य साध्यद्वये यदा प्राप्तिः तदा एकस्य साध्यस्य निवृत्तिं करोति परिसंख्याविधिः। सा परिसंख्या शेषि परिसंख्या इति उच्यते। साधनद्वयस्य एकस्मिन् साध्ये यदा प्राप्तिः तदा एकस्य साधनस्य निवृत्तिं करोति यः विधिः, सः शेषपरिसंख्या इति उच्यते। शेषिपरिसंख्या, शेषपरिसंख्या इति द्वैविध्यमस्ति। उदाहरणम् अत्र प्रदर्श्यते। यथा इमामगृभ्रन् रचनामृतस्य इति मन्त्रस्य लिङ्गाद् गर्दभ अश्व रचनादानयोः साध्ययोः युगपत् प्राप्तौ इमामगृभ्रन् रचनामृतस्येत्यश्वाभिधानीम् आदत्ते इति परिसंख्या। अत्र का परिसंख्या इति पश्यामः।
तत्र चयनप्रकरणं तत्र गर्दभ अश्वयोः उभयोरपि कार्यं वर्तते। तत्र उभयोः रशनादाने, रशना नाम रज्जुः, तादृश रज्जोः आदाने ग्रहणे मन्त्रः एकः अस्ति। इमामगृभ्रन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानी मादत्ते। अत्र मन्त्रस्य विनियोगविधिः भवति इदं वाक्यम्। अस्माभिः अयं विधिः कुत्र विधौ अन्तर्भावनीयः नाम अपूर्वविधिर्वा नियमविधिर्वा परिसंख्याविधिर्वा इति चिन्तनीयम्। अपूर्वविधिः इति कदा भवति? यदि इदं विधिवाक्यं न स्यात् तदा किं भवति इति आलोचनीयं। तदा अस्य मन्त्रस्य रचनादाने विनियोगः न स्यात् इति यदि भवति तदा तद्विधायकः अयं विधिः अपूर्वविधिः भवेत्। परन्तु एवं स्थितिः अत्र नास्ति। इमामगृभ्रन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते इति वाक्यं यदि नास्ति तदानीं मन्त्रस्तु वर्तते इमामगृभ्रन् रशनामृतस्य इति प्रकरणे मन्त्रः पठितः वर्तते। तस्य मन्त्रस्य अश्वरशनाग्रहणप्रकाशनसामर्थ्यमस्ति। इमां रशनां ऋतस्य रशनाम् अगृह्णन् इत्यर्थः। एवञ्च अश्वरशनाग्रहणप्रकाशनसामर्थ्यं मन्त्रस्य वर्तते। तादृशसामर्थ्यानुसारेण कर्तव्ये रशनाग्रहणे तस्य विनियोगः अपि भवितुमर्हति। अयं लिङ्गाद्विनियोगः इति उच्यते। तर्हि कर्तव्ये रशनादाने, आदानं नाम ग्रहणं, रशनाग्रहणे अस्य मन्त्रस्य विनियोगः भवत्येव एतद्वाक्याभावेऽपि। अतः अयम् अपूर्वविधिः इति न वक्तुं शक्यते। यदा एतद्वाक्याभावे विधेयस्य सर्वांशेन अप्राप्तिर्भवति तदा विधानम् अपूर्वविधिः। अतः अयम् अपूर्वविधिर्न भवति। नियमविधिर्भवतु वा इत्युक्ते नियमविधिरपि न। कदा नियमविधिः? अयं मन्त्रः अथ च साधनान्तरं पाक्षिकतया प्राप्नोति। अश्वरशनाग्रहणार्थं कदाचित् अस्य मन्त्रस्य उपयोगः, कदाचित् साधनान्तरस्य उपयोगः इति द्वयं प्राप्तं चेत् तदानीं नियमकरणं मन्त्रेणैव अश्वरशनाग्रहणं कर्तव्यम् इति नियमकरणं साधु। परन्तु रशनाग्रहणस्य कृते मन्त्रस्थाने अन्यत् कोऽपि उपायः न प्राप्तः अस्ति। अतः अयं नियमविधिरपि नास्ति। किन्तु किं करोति? यदि इदं विधिवाक्यं न स्यात् तदा रशनाग्रहणमेव खलु प्रकाशयति अयं मन्त्रः। तर्हि मन्त्रस्य सामर्थ्यम् आलोच्य अस्माभिः रशनाग्रहणे यदा विनियोगः क्रियते तदा अश्वरशनाग्रहणं गर्दभरशनाग्रहणम् इति रशनाग्रहणद्वयमत्र अस्ति। मन्त्रे अश्वस्य वा गर्दभस्य वा रशना इति विशेषनिर्देशो नास्ति। तस्मात् उभयत्रापि रशनाग्रहणद्वयेपि अस्य मन्त्रस्य लिङ्गाद् विनियोगः स्यात्। यदि इत्यश्वाभिधानीमादत्ते इति वाक्यम् अस्ति चेत् अभिधानी नाम रज्जुः, अश्वरशनाग्रहणे एव अनेन विधिना तस्य विनियोगः क्रियते। तर्हि किं भवति? गर्दभरशनाग्रहणे स्वयमेव मन्त्रः निवृत्तो भवति, मन्त्रो नास्ति इति ज्ञायते खलु। तर्हि अस्य विधेः किं फलं? गर्दभरशनातः मन्त्रस्य व्यावृत्तिः, इयमेव परिसंख्या इति उच्यते। अवगतं वा? एवञ्च एतद्विध्यभावे गर्दभरशनाग्रहणे मन्त्रस्य अङ्गत्वं स्यात्। एतद्विधि सत्त्वे तु तन्न भवति। तर्हि इदमेव फलम् अस्य विधेः। इदं परिसंख्याविधिः, शेषिपरिसंख्याविधिः। एकः मन्त्रः साधनं साध्यद्वये अश्वरशनाग्रहणे गर्दभरशनाग्रहणे उभयत्रापि प्राप्तः एतद्विध्यभावे। तर्हि अस्यां स्थितौ अयं विधिः आगत्य किं करोति? एकं शेषिणं व्यावर्तयति, गर्दभरशनाग्रहणं व्यावर्तयति, अश्वरशनाग्रहणे एव मन्त्रं स्थापयति। तेन किं भवति? अयं परिसंख्याविधिः, शेषिपरिसंख्या इति उच्यते। यथा वा अपरमेकम् उच्यते। यथा वा पञ्चनखानां
एकस्मिन् भक्षणरूपे साध्ये समुचित्य प्राप्तौ पंचैव पंचनखा भक्ष्याः इति परिसंख्यानम्। अयमपि एकः परिसंख्याविधिः इति उच्यते। पंच पंचनखा भक्ष्याः इति तत्र परिगणनम् अस्ति। तत्र अस्माकं विशिष्य आग्रहः नास्ति। पंचनखाः एकस्मिन् हस्ते पादे वा, पादः इति उच्यतां तेषां हस्तः वा किमपि अस्तु, पंच अङ्गुलयः सन्ति। एकैकस्मिन्नपि एकैकस्यामपि अङ्गुलौ नखं वर्तते खलु। एवं पञ्च वर्तते चेत् पञ्चनखः सः प्राणी। वयं सर्वे पञ्चनखाः। एवञ्च एतादृशाः ये प्राणिनः तेषां मध्ये पञ्चैव भक्ष्याः, भक्षयितुं योग्याः इति उच्यते। पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः। अत्र किं विधीयते? एतद्विध्यभावे किं स्यात्? ये मांसभक्षिणः ते किम् एतान् पञ्च पञ्चनखानेव भक्षेयुः इति नियमः अस्ति वा? नास्ति। ते यत्किमपि भक्षेयुः, पञ्चनखा वा भवन्तु, पापञ्चनखा वा भवन्तु, पञ्चनखेषु एतद् अतिरिक्ता भवन्तु, सर्वं भक्षेयुः। एवञ्च सर्वस्यापि भक्षणं प्राप्नोति। अस्यां स्थितौ पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः इति भक्षणं कर्तव्यम् इति न विधीयते। एतद्विध्यभावेपि भक्षणं प्राप्नोति। अतः अयम् अपूर्वविधिः नास्ति। अस्तु, नियमविधिः इत्युक्ते पाक्षिकत्वम् अत्र नियतं नास्ति। पञ्चनखभक्षणं तद्भिन्नभक्षणं सर्वं युगपत् कर्तुमपि शक्नोति। अतः उभयत्र उभयोः युगपत् प्राप्तिरस्ति इति कृत्वा पाक्षिकप्राप्तिर्नास्ति। अतः नियमविधिः नास्ति। नियमः पाक्षिके सति इति सोऽपि नास्ति। तर्हि किं करणीयं? परिसंख्या। अत्र परिगणितपञ्चनखानां तद्भिन्नानाम् अपि युगपत् भक्षणं प्राप्नोति। कश्चित् कर्तुं प्रयतते, तर्हि अस्यां दशायां विधिः आगत्य किं वदति? पञ्चैव भक्ष्याः, अतिरिक्ताः न भक्ष्याः। पञ्चैव भक्ष्याः इत्युक्ते एतदतिरिक्तानां भक्षणं न कार्यं। पञ्चानां भक्षणं कार्यम् इति अत्र विधेः विषयो नास्ति। पञ्चानां भक्षणं न करोति चेत् सम्यगेव, किन्तु एतदतिरिक्तानां भक्षणं तु वर्जनीयम् इति अस्य वाक्यस्य अर्थः। श्रवणविधौ अवघातविधौ नियमविधौ यस्य नियमः क्रियते तस्य कार्यत्वं बुध्यते। अवश्यं कार्यम्, अवश्यं श्रवणं कार्यम्, अवश्यम् अवघातः कार्यः इति। परन्तु परिसंख्याविधौ पञ्चपञ्चनखानाम् अवश्यं भक्षणं कार्यम् इति नोच्यते। एतदतिरिक्तपञ्चनखानां भक्षणं न कार्यम् इति उच्यते। अवश्यं न कार्यम्, इदं कर्तव्यम् इति नोच्यते। न क्रियते चेदपि विधेः हानिर्नास्ति, क्लेशः नास्ति। परन्तु अतिरिक्तस्य भक्षणं न कार्यम्। इदमेव परिसंख्याविधिः। अत्र किं जातं? कस्य परिसंख्या भवति? भक्षणम् इति प्रधानं। भक्षणस्य पञ्चनखाः अपञ्चनखाश्च प्राणिनः शेषभूताः। तत्र शेषपरिसंख्या क्रियते। नाम एते पञ्च वर्तन्ते, इतः अतिरिक्ताः न स्वीकार्याः इति शेषपरिसंख्यायाः इदम् उदाहरणं। परन्तु इदं लौकिकम् न च अत्र तत्र। एवञ्च यत् अत्र उभयत्रापि उदाहरणे परिसंख्येयस्य नाम वर्जनीयस्य अवर्जनीयस्य च युगपत् मिलित्वा प्राप्तिरस्ति। तत्र एकम् अंशं वर्जयति परिसंख्याविधिः। इदं न कर्तव्यम् इति। औपनिषद आत्मज्ञाने एवं द्वयं प्राप्नोति वा? नैव प्राप्नोति। न चात्र लौकिक आत्मज्ञाने साधनद्वयप्राप्तिः, नापि साध्यद्वये एकस्य साधनस्य प्राप्तिः। तस्मात् श्रवणे विधेरसंभवात् न तन्मूलत्वम् अस्य सूत्रस्य। अत्र न चात्र लौकिकात्मज्ञाने इति अस्ति, मम भाति अलौकिक आत्मज्ञाने इति संभवति इति। यतः औपनिषदात्मतत्त्वं खलु अत्र विषयः। एवञ्च औपनिषद आत्मतत्त्वं तु अलौकिकं भवति, न लौकिकं। लोकतः लौकिकम् इत्युक्ते लोके विदितम् इत्यर्थः। लोके विदितम् इदम् आत्मतत्त्वं नास्ति उपनिषत् प्रतिपाद्यम् इति कृत्वा न चात्र अलौकिक आत्मज्ञाने साधनद्वयस्य प्राप्तिः। साधनद्वयस्य युगपत्प्राप्तिरस्ति वा? नास्ति। नापि साध्यद्वये एकस्य साधनस्य प्राप्तिः। द्वयमपि नास्ति चेत्
कथं परिसंख्याविधिः स्यात्? तस्मात् श्रवणे विधिरसम्भवा। अपूर्वविधिरपि न सम्भवति, नियमविधिरपि न सम्भवति, परिसंख्याविधिरपि नास्ति चेत् इतः अन्यः विधिप्रकारः कोऽपि नास्ति। तस्मात् श्रवणे विधिरेव न सम्भवति। विधिरसम्भवात् न तन्मूलत्वम् अस्य सूत्रस्य। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति अस्य सूत्रस्य श्रवणविधिमूलकत्वं कथमुच्यते? नैव सम्भवति। श्रवणे विधिरेव नास्ति प्रथमतः, कथं श्रवणविधिमूलकत्वम् उच्यते इति महान् आक्षेपः। अस्य समाधानमुच्यते अत्रोच्यते। नियमविधिः सम्भवति विवरणानुयायिनः वदन्ति। भाषाप्रबन्धादीनामपि निर्विशेषप्रतिपत्तिसाधनतया स्त्रीशूद्रादीनामिव अधीतस्वाध्यायानाम् अपि प्राप्तौ नियमोपपत्तेः। अत्र वेदान्तप्रतिपाद्य आत्मतत्त्वज्ञानस्य साधनत्वेन यथा वेदान्तश्रवणं वेदान्तविचारः एकः प्राप्तः अस्ति, तद्वदेव वेदान्तात् अर्थं ज्ञात्वा तस्य अर्थस्य परं प्रति बोधनाय तत्तद्देशभाषया यः ग्रन्थः ये ग्रन्थाः विरचिताः सन्ति ते भाषाप्रबन्धाः इति उच्यन्ते। तेषामपि प्राप्तिरस्ति। संस्कृतव्युत्पत्तिर्नास्ति अथवा शास्त्रान्तरपरिचयो नास्ति इति कृत्वा ये वेदान्तश्रवणे साक्षात् प्रवर्तितुम् अशक्ताः तेषां भाषाप्रबन्धः एव तादृश आत्मतत्त्वज्ञाने उपायः। येषां वेदे अधिकारः नास्ति तेषां ते भाषाप्रबन्धाः एव आत्मतत्त्वज्ञानस्य उपायाः भवन्ति, तत्र सन्देहो नास्ति। तर्हि अस्यां दशायां यः वेदान्तं साक्षात् विचारयितुं योग्यः वर्तते, अधिकारी भवति, अधीतस्वाध्यायो वर्तते, अतएव सः विचारयितुं शक्तः वर्तते, सोऽपि कदाचित् वेदान्तश्रवणं परित्यज्य वेदान्तोदितम् आत्मतत्त्वं ज्ञातुं भाषाप्रबन्धस्य उपयोगं कुर्यात् इति कृत्वा नियमविधिः क्रियते। भाषाप्रबन्धः नोपयोक्तव्यः, वेदान्तविचारमेव कुर्यात् सः इति। एवञ्च भाषाप्रबन्धादीनामपि निर्विशेषप्रतिपत्तिसाधनतया स्त्रीशूद्रादीनामिव ये वेदस्य अध्येतारः न भवन्ति, स्त्रीशूद्रादयः, तेषां कृते तादृश आत्मतत्त्वज्ञानं तु अपेक्षितम्। एवञ्च तादृश आत्मतत्त्वज्ञानाय यथा भाषाप्रबन्धाः उपायत्वेन वर्तन्ते तद्वत् अधीतस्वाध्यायानामपि भाषाप्रबन्धप्राप्तौ सत्याम् अयं विधिः नियमं करोति। वेदान्तविचारे एव त्वया कर्तव्यः, न तु भाषाप्रबन्धविचारः इति नियम उपपत्तेः। नियमविधिसामर्थ्याच्च यदा नियमविधिः क्रियते तदा भाषादिना ब्रह्मजिज्ञासुः अधीतस्वाध्यायः प्रत्यवैति इति कल्प्यते। यदि किमर्थं नियमः क्रियते तेन को लाभः? यदि भाषाप्रबन्धेन आत्मानं जानाति तर्हि कः क्लेशः इत्युक्ते न प्रत्यवायो भविष्यति तव इति कल्प्यते। यस्मात् नियमविधिरस्ति तस्मात् तस्य अतिक्रमे तव दोषः स्यात्। एवञ्च ब्रह्मजिज्ञासुः अधीतस्वाध्यायः यदि भवति सः साक्षात् वेदान्तविचारं कर्तुं समर्थो भवति चेत् तर्हि सः वेदान्तविचारं परित्यज्य भाषाप्रबन्धादिविचारं करोति चेत् तर्हि प्रत्यवैति, तस्य प्रत्यवायो भवति, दोषो भवति इत्यर्थः। ब्रह्मज्ञानं वा न प्राप्नोति इति कल्प्यते, ब्रह्मसाक्षात्कारः तस्य न भवेत् इति वा कल्प्यते। अतः अत्र नियमविधिः सम्भवति। इदानीं प्रश्नः, नियमापूर्वसाध्यम् अत्र नास्ति खलु इति। किञ्च इति एकः उक्तः, नियमविधिस्थले नियमादृष्टम् एकम् उत्पद्यते, तस्य अदृष्टस्य परमापूर्व उत्पत्तौ उपयोगः अस्ति। अत्र वेदान्तस्थले तु साक्षात् प्रमाणादेव ज्ञानम् उत्पद्यते, तत्र नियमापूर्वस्य परमापूर्वस्य वा उपयोगो नास्ति इति प्राग् उक्तमासीत्। तत्र उच्यते न च नियमादृष्टसाध्य परमापूर्व अभावः। अभावः न च, नाम अत्रापि परमापूर्वः अस्ति। नाम श्रवणनियमादृष्टसाध्य परमापूर्वः अत्राप्यस्ति।
तस्य ब्रह्मज्ञानोत्पत्तौ उपयोगोऽप्यस्ति। ब्रह्मज्ञानमेव अत्र फलं। तादृशफलोत्पत्तौ परमापूर्वस्य नियमापूर्वस्य सर्वस्यापि उपयोगः अस्ति इति उच्यते। सर्वापेक्षाधिकरणे ब्रह्मज्ञानस्य सर्वादृष्टसाध्यतायाः वक्ष्यमाणत्वात् सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुते रश्ववत् इति एकं सूत्रं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे ज्ञानस्य उत्पत्तौ सर्वापेक्षा वर्तते। सर्वापेक्षा इत्युक्ते सर्वकर्मापेक्षा, नाम कर्माणि सर्वाण्यपि कयाचिद्रीत्या अपूर्वद्वारा ज्ञानोत्पत्तौ उपकुर्वन्ति। अतः स्वस्य उपकारकतया सर्वकर्मापेक्षा विद्यायाः वर्तते, ज्ञानोत्पत्तिर्वर्तते इति अत्र निरूप्यते। तथा च एतादृश नियमादृष्टजन्यं नियमादृष्टं वा तज्जन्यं किञ्चित् परमापूर्वम् अस्ति चेत् यत्र अस्ति तत्र तादृश अपूर्वं वा एतत् सर्वमपि अपूर्वं ज्ञानोत्पत्तौ उपकरोति चित्तशुद्धिद्वारा इति योजनीयम्। तथा च ब्रह्मज्ञानस्य सर्वादृष्टसाध्यतायाः वक्ष्यमाणत्वात् नियमादृष्टस्य तत्साध्यपरमापूर्वस्य च यत्र सम्भवः तत्र ज्ञानोत्पत्तौ विनियोगः अस्ति, उपयोगः अस्ति। एवञ्च किञ्जातं श्रवणे नियमविधिः अस्ति। नियमविधिः अस्ति चेत् तन्मूलकम् इदं सूत्रम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रम्। तस्मात् सुष्ठूक्तं श्रवणविधिः ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रमूलम्। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति सूत्रस्य मूलं श्रोतव्यः इति श्रवणविधिः इति समीचीनमेव उक्तम् इति अयं विचारः इदानीं पूरितः। इतः परम् अपरः विषयः आरभ्यते। तत्र युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरयोः इत्यादि भाष्यं वर्तते। तत्र आत्मानात्मनोः अध्यासः न सम्भवति इति आक्षेपः, सम्भवति इति समाधानम् उच्यते। अत्र इदं भाष्यम् अत्र किमर्थमागतम्? अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र आधशब्दस्य कः अर्थः इति वक्तव्यम्। साधनचतुष्टयसम्पत्त्यानन्तर्यम् अर्थः इति उच्यते। अतःशब्दस्य कोऽर्थः इत्युक्ते तदपि उच्यते। तदनन्तरं ब्रह्मजिज्ञासा कर्तव्या इति उच्यते। तदेव खलु अत्र सूत्रे वक्तव्यम्। ब्रह्मजिज्ञासासूत्रे ब्रह्मजिज्ञासासूत्रस्य योऽर्थः सः वक्तव्यः, तत्सम्बन्धी वा अर्थः वक्तव्यः। आत्मानात्मनोः अध्यासः भवति वा न वा इति किमर्थं विचार्यते? अयं विचारः सूत्रार्थेन असम्बद्धः भवति इति कृत्वा इदं भाष्यम् आयुक्तम् इति आक्षेपः अस्ति। तदानीं सर्वैरपि व्याख्यातृभिः अस्य भाष्यस्य सूत्रार्थसङ्गतिः अस्ति इति प्रतिपादितं। तदेव अत्रापि उच्यते। नन्वेवमपि युष्मदस्मदित्यादि भाष्यस्य कः प्रसङ्गः? किमर्थम् एतद् भाष्यमागतम्? अस्य सूत्रेण सह कः सम्बन्धः अस्ति? सूत्रार्थ असंस्पर्शित्वेन सूत्रव्याख्यान रूपत्वाभावात्, व्याख्यानत्व इति अस्ति, सूत्रव्याख्यानरूपत्वाभावात् इति अस्ति चेत् समीचीनं स्यात्। सूत्रव्याख्यानं खलु भाष्ये क्रियते, सूत्रभाष्ये सूत्रव्याख्यानं कर्तव्यं। युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरः इत्यादि तु अनेन सूत्रेण न सम्बद्धं, तस्मात् इदं सूत्रव्याख्यानं न भवति, एतत् सूत्रव्याख्यानमेव न भवति। अतः इदं भाष्यं कथम् आगतम् इति आक्षेपः। तथा च असङ्गतत्वात् टीकाकृता न व्याख्येयम्। यदि इदं सूत्रं सूत्र असम्बद्धं वर्तते इदं भाष्यं, तर्हि तत् उपेक्षणीयं, तस्य व्याख्यानमेव न करणीयं टीकाकृता। तथा हि अस्मिन् सूत्रे इदानीं तथा हि इत्यारभ्य उपपादनं क्रियते। किम् उपपाद्यते? अस्मिन् सूत्रे निरर्थक अनुवाद परिहाराय श्रवणविधि मूलत्वाय च कर्तव्या इति पदम् अध्याहर्तव्यम्। ब्रह्मजिज्ञासादौ ब्रह्मजिज्ञासा इति अस्ति वा? अत्र कर्तव्या इति पदमेकं योजनीयमस्ति। किमर्थं योजनीयम् इत्युक्ते निरर्थक अनुवादत्वपरिहाराय। यदि कर्तव्या इति पदं न अध्याह्रियते तर्हि कस्यचित् भवति इति स्यात्, ब्रह्मजिज्ञासा भवति, कस्यचित् भवति,
भवति चेत् भवतु। कस्यचित् यद् या ब्रह्मजिज्ञासा भवति, कस्यचित् जिज्ञासोः ब्रह्मजिज्ञासा जाता, तदत्र सूत्रे उच्यते इति स्यात् अनुवादः। तर्हि तस्य उपयोगः नास्ति। एवं यदि इदं सूत्रम् अनुवादः, तर्हि श्रवणविधिना सह अस्य समानार्थकत्वं नास्ति इति कृत्वा श्रवणविधिमूलकत्वं सूत्रस्य भग्नं भवति। इदानीम् उक्तं किल, श्रोतव्यः इति श्रवणविधिमूलकम् इदं सूत्रम् इति। तर्हि श्रवणविधिना यदुच्यते तदेव खलु सूत्रेणापि वक्तव्यं। यत्किञ्चित् अनुवादः क्रियते चेत् प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् अत्र कर्तव्या इति पदम् अध्याहर्तव्यं सूत्रे। तथा सति तर्हि किं कर्तव्यं? कर्तव्या इति आगतं, ब्रह्मज्ञासा कर्तव्या। किं कर्तव्यम्? इच्छा कर्तव्या वा, ज्ञानं कर्तव्यं वा, किं कर्तव्यम् इति अत्र कुत्र अन्वयः इति जिज्ञासा। तथा सति प्रकृत्यर्थस्य ज्ञानस्य प्रत्ययार्थस्य च इच्छायाः प्रमाणपरतन्त्रत्वेन विषयसौन्दर्यलभ्यत्वेन च अकर्तव्यत्वात् इति स्यात्। अथवा कर्तव्यत्वाभावात् अन्तर्नीतः विचारः सन् प्रत्ययेन लक्ष्यः। कर्तव्यत्वात् न अकर्तव्यत्वात् अथवा कर्तव्यत्वानन्वयादिति वा किमपि स्यात्। यथा श्रुतं न समीचीनम्। यदा कर्तव्या इति पदम् अध्याह्रियते तदा ब्रह्मज्ञानेच्छा कर्तव्या इति जातं। तत्र प्रकृत्यर्थः ज्ञानं, ब्रह्मज्ञानं। सन् प्रत्ययार्थः भवति इच्छा। तत्र ज्ञाधातुः पश्चात् सन् प्रत्ययः वर्तते जिज्ञासा पदे। तत्र ज्ञाधात्वर्थः ज्ञानं किल। ज्ञानं तु प्रमाणात् भवति, अनेन किमपि न क्रियते। एवञ्च ज्ञानं कर्तव्यम् इति कदापि न भवति, ज्ञानं तु प्रमाणात् भवति। एवञ्च कर्तव्या इत्यस्य पदस्य ज्ञाने अन्वयः कर्तुं न शक्यते। अस्तु, इच्छायां भवतु। सन् प्रत्ययार्थ इच्छायाम् इत्युक्ते इच्छा कर्तव्या इत्युक्ते इच्छा भवति इति न। इच्छायाः विषयः अस्य अतीव इष्टः भवति चेत् इच्छा भवति, तावदेव। विषयसौन्दर्यं दृष्ट्वा तस्मिन् विषये इच्छा भवति। एवञ्च विषयसौन्दर्यलभ्यत्वेन इच्छायाः स्वयमेव इच्छा भवति। कर्तव्या इत्युक्ते इच्छां कुरु इति इच्छा न उत्पादयितुं शक्यते। एवञ्च अकर्तव्यत्व अथवा कर्तव्यत्व अनन्वयात् अध्याहृतकर्तव्यपदार्थस्य अत्र अन्वयो नास्ति। अतः किं करणीयम्? अन्तर्नीतः, मध्ये आनीतः विचारः। इदानीं ज्ञानेच्छा कस्यचित् भवति चेत् तत्र प्रकृत्यर्थः ज्ञानं तत्तु साध्यं वर्तते। इच्छा अस्य तु जाता। अनया इच्छया सः कुत्र प्रवर्तते? ज्ञानसाधने प्रवर्तते खलु। एवञ्च ज्ञानं साध्यं चेत् ज्ञानसाधनं यदस्ति तत् कर्तव्यं। ज्ञानसाधने इच्छा तं प्रवर्तयति पुरुषं। ज्ञानेच्छा ज्ञानसाधने प्रवर्तयति। एवञ्च ज्ञानेच्छा पूर्वं जाता। अयं प्रथमा कक्ष्या इयं। तदनन्तरं ज्ञानेच्छया सह ज्ञानसाधने प्रवर्तते, द्वितीया कक्ष्या। ज्ञानसाधनेन ज्ञानम् उत्पद्यते। पश्यतु, सन्नर्थः इच्छा प्रथमकक्ष्यायां वर्तते, ज्ञाधात्वर्थः प्रकृत्यर्थः ज्ञानं तृतीये वर्तते, मध्ये सः कुत्र प्रवर्तते? विचारे प्रवर्तते खलु ज्ञानसाधने। सः विचारः अन्तर्नीतः, ज्ञानेच्छयोः मध्ये पतितः अस्ति। सः अन्तर्नीतः सः विचारः सन् प्रत्ययेन लक्ष्यः। जिज्ञासा इत्यत्र सन् प्रत्ययेन लक्षणया विचारः उपस्थाप्यते। नाम ब्रह्मज्ञान प्रयोजनको विचारः कर्तव्यः। विचारस्य कर्तव्यत्वेन अन्वयः भवति। साध्यावस्थञ्च ज्ञानं प्रकृत्या लक्ष्यम् इति योजनीयं। नाम अनुवर्तिं कृत्वा अनुषङ्गं कृत्वा योजनीयं। नाम अध्याहारः एव भवतु। साध्यावस्थं ज्ञानं नाम विचारसाध्यं ज्ञानं ज्ञाधातुना लक्षणया बोध्यते। एवञ्च ज्ञानस्य साधनीभूतः यः विचारः स एव विचारः लक्ष्यः, स एव कर्तव्यतया अस्मिन् सूत्रे उच्यते। ज्ञानस्य सुख दुःखाभावयोरन्यतरत्वाभावात् पुरुषार्थाकाङ्क्षायाम् अथशब्दोपात्त मुमुक्षा विषयभूतः मोक्षश्च फलत्वेन सम्बध्यते। इदानीं ज्ञानं किमर्थम् इच्छाविषयः भवति?
किमर्थं ज्ञानम् इष्यते मुमुक्षुणा? ज्ञानम् अत्र किं वस्तुतः इच्छायाः विषयः इत्युक्ते सुखम् इच्छायाः विषयः। किमर्थमिति तत्र प्रश्नो नास्ति। दुःख अभावोऽपि इच्छायाः विषयः। किमर्थं दुःखाभावः इति न प्रष्टव्यम्। एवञ्च सुखं दुःखाभावः एतद्वयमपि साक्षात् इच्छाविषयः। अनन्तरं अन्यद् यत्किमपि इष्यते तत्सर्वम् अनयोः साधनतया एव इच्छाविषयः। किमर्थमिदम् इष्यते? अनेन मम सुखं भवति। किमर्थमिदम् इष्यते? अनेन मम दुःखं निवृत्तं भवति। एवञ्च सुख दुःखनिवृत्ति अन्यतरसाधनं पश्चादिष्यते। एवञ्च प्रकृते ज्ञानं किमर्थम् इष्यते? ज्ञानमेव सुखं वा ज्ञानमेव दुःखनिवृत्तिर्वा उभयमपि नास्ति। एवञ्च ज्ञानस्य सुखदुःखाभावयोरन्यतरत्वाभावात् तर्हि तस्य किं फलं? किमर्थम् इष्यते इति पुरुषार्थाकाङ्क्षायाम् अथशब्दोपात्तमुमुक्षा विषयभूतः मोक्षश्च फलत्वेन सम्बध्यते। अथशब्देन साधनचतुष्टयसम्पत्त्यानन्तरीयमिति अस्ति खलु। साधनचतुष्टयमध्ये मुमुक्षुत्वमिति एकं वर्तते। मुमुक्षुत्वं यदा सम्पन्नं ततः परं तस्यैव खलु इयं जिज्ञासा, अयं विचारः। एवञ्च मुमुक्षोः किमिष्टं? मोक्षः। तर्हि मोक्षसाधनं भवति इदं ज्ञानमिति कृत्वा ज्ञाने इच्छा। ज्ञानं किमर्थम् इष्यते मुमुक्षुणा? स्वाभीष्टमोक्षसाधनत्वात्। एवञ्च मोक्षः फलत्वेन सम्बध्यते। तथा च सूत्रस्य श्रुत्यर्थाभ्याम् एतावान् अर्थः। सूत्रस्य कः अर्थः जातः इति इदानीम् उच्यते। साधनचतुष्टयसम्पन्नस्य मोक्षसाधनब्रह्मज्ञानाय वेदान्तवाक्यविचारः कर्तव्यः। अथशब्देन साधनचतुष्टयसम्पन्नः इति लभ्यते। ब्रह्मजिज्ञासापदे लक्षणया मोक्षसाधनब्रह्मज्ञानाय इति अर्थः लभ्यते। वेदान्तवाक्यविचारः पर्यन्तं लभ्यते। अनन्तरं कर्तव्यः इति पदं तु अध्याहृतम्। तत्र इदं भाष्यम् एवं खलु सूत्रार्थवर्णनं करणीयम्। अस्तु, युष्मदस्मत्प्रत्ययगोचरोः इति भाष्येण अत्र किम् उच्यते? अनेन सम्बद्धं किमपि न उच्यते। अत्र इदं भाष्यं न सूत्रार्थकलामपि स्पृशति। सूत्रार्थेन ईषदपि सम्बद्धं नास्ति, स्पर्शोऽपि नास्ति। इति असङ्गतत्वात् अव्याख्येयम्। अतः इदं भाष्यमेव न भवति, अथवा भाष्यमस्ति चेदपि तस्य व्याख्येयत्वं न सम्भवति इति अपरः पूर्वपक्षः। अत्रोच्यते इति समाधानम् इदं पश्चात् भवतु। इदानीं किञ्चित् इतः प्राक्तनः विषयः द्राविडभाषया उच्यते संक्षेपेण। இந்த ஸ்ரோதவ்யः அப்படிங்கிற விதி தான் அதாதோ பிரம்ம ஜிஜ்ஞாசா அப்படிங்கிற இந்த சூத்திரத்துக்கு மூலபூதமான விதி. ஆக அந்த மூல விதி என்ன சொல்றதோ அதைத்தான் இந்த சூத்திரம் சொல்றதுன்னு சொல்லணும்னு சொன்னார். அப்ப என்ன ஒரு கேள்வி வந்ததுன்னு சொன்னா, ஸ்ரோதவ்யகாங்கிறது ஒரு விதியே இருக்க முடியாது போல இருக்கே. விதி 3 விதமான விதி தான் நமக்கு இருக்கு. அபூர்வ விதி, நியம விதி, பரிசங்கியா விதி அப்படின்னு. அதுல எந்த விதிக்கும் இந்த வாக்கியம் சரிபட்டு வரல. இது அபூர்வ விதின்னு சொல்றதுக்கு முடியல, நியம விதின்னு சொல்ல முடியல, பரிசங்கியா விதியும் இல்லை. அப்படி இருக்கிறது ஸ்ரோதவியகான்னு ஒரு விதியே இல்லைன்னு சொன்னா அந்த ஸ்ரோதவிய விதியை எப்படி இந்த சூத்திரத்துக்கு மூலம்னு சொல்லுவே அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஆக்ஷேபம். அந்த ஆக்ஷேபத்துல அபூர்வ விதி சொல்ல முடியாது, நியம விதி சொல்ல முடியாதுங்கிறது அவ்வளவு தூரம் பாதி அங்க ஏற்கனவே போன பாடத்துல ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நியம விதி சொல்லலாமோன்னு ஒரு 2-3 கோட்டிகள். நீ சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்ற, ஆனா நியம விதி சொல்றதுக்கு வழி இருக்கோன்னு 2-3 வழியை காமிச்சு பார்த்து, இல்லே அதெல்லாம் முடியாதுன்னு பூர்வபக்ஷி நிராகரணம் பண்ணி கடைசியில நியம விதி சொல்ல முடியாதுன்னு பூர்வபக்ஷி முடிக்கிறான். அப்படி முடிக்கிற இடத்துல ஒரு 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 உதாரணம் மாத்திரம் சொல்றேன். எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒண்ணு என்னன்னு கேட்டா, நியம விதி விரீஹி நவஹந்தின்னு சொல்றோம் இல்லையோ. விரீஹிக்கு விரீஹினா நெல். அந்த நெல்லை குத்தணும்னு சொல்றது. எதுக்காக குத்தணும்? அப்பதான் அரிசி வரும், துஷ விமோகம் வரும், அப்பதான் அரிசி வரும். அரிசி வந்தாதான் அதை மாவா அரைக்க முடியும். அந்த மாவை வச்சுருந்தா புரோடாசம் பண்ணணும், அந்த புரோடாசத்தை வச்சுருந்தா யாகம் பண்ணணும், யாகத்துல இருந்தா அபூர்வம் வரணும். அப்ப இதுக்கு நெல்லை குத்தி தானே ஆகணும். அப்ப என்ன ஆகும்? விரீஹி நவஹந்தி அதுதான் சொல்றது. இப்ப நான் விரீஹி நவஹந்தின்னு இந்த வாக்கியம் இல்லே அப்படின்னு வச்சுப்போம். இதுதான் தர்க்கித்தம்னு சொல்றது. இருக்கு, இது இல்லேன்னு வச்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, இதுதான் தர்க்கித்தம். இல்லேன்னு வச்சுட்டா என்ன ஆகும்னு பார்ப்போம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? நிச்சயமா விரீஹில வெறும் விரீஹியை வச்சுட்டு நேரடியா மாவரைக்க முடியாது.
அதனால அதுல நிச்சயமா அதுல அரிசி வெளியில வரணும். அப்ப ஏதாவது உபாயம் பண்ணணும். விரீஹி தானே விரீஹிலேருந்து அரிசி வந்துருமோ? வராது. அப்ப ஏதாவது பண்ணணும். அப்ப எனக்கு பல உபாயங்கள் கிடைக்கிறது. அவகனனம் பண்ணலாம், இல்ல ஒவ்வொன்றா நகத்தினால உரிக்கலாம், இல்ல ஒரு மிஷின்ல போட்டு அரைச்சுன்னு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி எத்தனையோ அந்த துஷ விமோகத்துக்கு உபாயங்கள் லோகத்துல கிடைக்கிறது. அப்போ அவகனனம் தான் பண்ணுவான்னு சொல்ல முடியாது. வேற இன்னும் ஒரு உபாயத்தினால கூட ஒருத்தன் பண்ணிவிட முடியும். அப்படி இருக்கிறச்ச இந்த விதி இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவான்? விதி இருந்ததுன்னா அவகனனத்தை தவிர்த்து வேற ஒன்றும் செய்ய மாட்டான். ஏன்னா விதி விதிச்சாச்சு. அப்ப இந்த விதி என்ன விதியில சேரும்? இது நியம விதி. அவகனனம் தான் பண்ணணும். அப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும், எதுக்கா நியமம்? எதனால பண்ணினா என்ன? உனக்கு அரிசி வரணும் அவ்வளவுதானே, மாவு அரைக்கிறதுக்கு, இல்லையா? அது எந்த உபாயத்தை பண்ணா என்ன? அப்ப விதி என்ன பண்ணும்? வியர்த்தம் இல்லையா? அப்ப வியர்த்தம்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கா என்ன சொல்லுவானா, இப்படி பண்ணினா தான் அதுல நியமாதிருஷ்டம்னு ஒண்ணு வரும். நீ உன்னுடைய இந்த விதி இல்லாமல் நீயா ஒரு உபாயத்தை பண்ணி அதுல இருந்து அரிசி எடுத்தேன்னு சொன்னா அது அதிர்ஷ்டம் இல்லாத அரிசியா வந்துடும். இந்த அதிர்ஷ்டம் அதுல வரணும். இந்த அதிர்ஷ்டம் உள்ள அரிசி இருக்கே, இதனால நீ புரோடாச நிர்மாணம் பண்ணி யாகம் பண்ணாதான் அந்த யாகத்துல இருந்து பரமாபூர்வம் வர முடியும். இல்லைன்னா வராது அப்படின்னு சொல்றான். இப்ப எல்லாரும் பயந்துருவா. அப்படின்னா இதுதான் பண்ணணும். இல்லைன்னா ஏன் அவன் நம்ம சௌரியமா எத்தனையோ உபாயங்கள் இருக்கு, அதை வச்சு பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு கேட்பான். அந்த கேட்கறதுக்கு என்ன பதில் சொன்னா, நீ இப்படி பண்ணினாதான்ப்பா உனக்கு யாகம் பண்ணினா அபூர்வம் வரும், இல்லைன்னா வெறும் யாகத்தோட நின்று போயிடும் அப்படின்னு சொன்னா சரிதான்னு சொல்றோம். அப்ப என்ன ஆச்சு? இந்த நியமாதிருஷ்டம் எங்க உபயோகப்படுறது? பரமாபூர்வத்திலையும் தான் உபயோகப்படும், இல்லையா? அப்போ இந்த விதத்துல அது நியம விதி கரெக்ட். இப்போ ஸ்ரோதவியகாங்கிறதுல நியம விதி சொல்றதா இருந்தா என்ன பிராப்தம்? இதுவோ உபனிஷத்தை விட்டா வேற விதமா தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது. அப்படி ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம் இது. ஏன்னா ஔபனிஷதம் தத்துவம்னு சொல்லு. இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உபனிஷத்தை விட்டா நான் இந்த மாதிரி போய் தெரிஞ்சுடலாமே அப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அப்படி இருக்கிறச்ச இது எப்படி நியம விதின்னு சொல்ல முடியும்? அநேக சாதனத்துக்கு பிராப்தியே இல்லை. அப்படி இருக்கிறச்ச இதைத்தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நியமம் பண்றதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்னு கேள்வி. பதில் என்ன சொல்றாரு இதுக்கு? இன்னொன்று எதுவும் சொல்றான். நியம விதி பண்ணி இங்க நியமாதிருஷ்டம் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. அங்க யாகத்துல உபயோகப்பட்டது அது. இங்க பிரமாணத்தினால நமக்கு ஆத்ம தத்துவ ஜானம் வரணும். இந்த ஆத்ம தத்துவ ஜானத்துக்கும் அபூர்வத்துக்கும் ஒன்றும் சம்பந்தமே இல்லை. அதனால இந்த நியமாதிருஷ்டம் பரமாபூர்வங்கிறதுக்கெல்லாம் இங்க வேலையே இல்லை. அதனால இந்த நியம விதியை வச்சுன்னு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு பூர்வபக்ஷம் வந்தது. சமாதானம் என்ன சொல்றார்? அப்படி இல்லை, இது நியம விதின்னு சொல்லலாம். ஏதன் மத்தியில பரிசங்கியா விதியுடைய விசாரமும் வந்துடுத்து. நான் அதை விட்டுட்டேன் இப்போ தமிழ்ல சொல்றதுல. ஏன்னு கேட்டா நம்ம நியம விதிங்கிறது தான் இங்க சொல்லியா. இப்ப விவரணானுசாரியா போகும்போது நியம விதி தான், பரிசங்கியா விதியை சொல்ல போறது இல்லை. அதனால நியம விதியை எப்படி சமர்சனம் பண்றார் அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம். நியம விதியில பாரு, இந்த வாக்கியம் இல்லாட்டா உனக்கு வேற ஏதாவது பிராப்தம் ஆகுமா, என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு பார்க்க. வேற எதுவுமே பிராப்தம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா நியம விதி வராதுன்னு நீ சொன்னது கரெக்ட். ஆனா அப்படி இல்லை. பிராந்தியா கூட இவனுக்கு பிராப்தி வர முடியும். அது நிஜமாவே அது சாதனமா இல்லையாங்கிறது விஷயம் இல்லை. இவன் இதை சாதனம்னு நினைச்சுட்டு விட்டான்னா அதுல பிரவர்த்திப்பான். ஒண்ணும் இல்லை, இந்த உபனிஷத்து ஆத்ம சத்துவ ஜானம் எனக்கு வேணும், இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாக்குறச்சே எவனோ ஒருத்தனுக்கு ஒரு பிராந்தி வந்துடுச்சு. யாரோ ஒருத்தன் ஏமாத்திருக்காரன்னு சொல்லிட்டான்னு வச்சுப்போம். நீ போய் இங்கேருந்து ஹிமாச்சலத்துக்கு போயிட்டு அங்க போயிட்டு அப்படி அவரை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன்னா அவனுக்கு இந்த ஜந்து ஜானம் வந்துவிடும் அப்படின்னு சொன்னா இதுவே அவனுக்கு ஒரு சாதனமா தெரிய ஆரம்பிச்சுடும், இல்லையா? அப்ப பிராந்தியால எத்தனையோ சாதனம் தெரியறதுக்கு இருக்கு. நிஜமாவே சாதனமா இருக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லை. சாதனமாக தெரியக்கூடியது சிரவணத்தை தவிர்த்து வேற ஏதாவதாக கூட இருக்கலாம். அது என்னவா இருக்குங்கிறதுக்கு அவர் சொல்ல பாஷா பிரபந்தம். அது என்ன பாஷா பிரபந்தம்? அப்படி ஒரு பிரபந்தமானு கேட்ட யாரு இந்த சிரவணத்தினாலே எல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு உபநிஷத் அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுண்டு அந்த சிரவணம் பண்ண முடியாத அசக்தாளுக்காக புரிய வைக்கிறதுக்காக சில அவ பாஷையில எழுதின புஸ்தகங்களுக்கு தான் பேரு பாஷா பிரபந்தம். ஆக அது மூலமாகவும் இதுதான் அவன் தெரிஞ்சுக்க போறான். அப்படி இருக்கிறச்ச இந்த அதீத சுவாத்தியாயனா இருக்கானே, வேதம்லாம் படிச்சிருக்கான், இவனுக்கு நேர வேதாந்த விசாரம் பண்றதுக்கு சாமர்த்தியம் உள்ளவன் இவன். இவன் வேதாந்த விசாரத்துக்கு சோம்பிண்டு
நான் அந்த அந்த புஸ்தகத்தை படிக்கிறேன், அதுலேருந்தே எனக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் அப்படின்னு இவன் பண்ணினானே ஆனால் இந்த சாதனத்தை தான் அது வேண்டான்னு சொல்றது ஸ்ரோதவியாங்கிறது. அப்ப அதீத சுவாத்தியாயனாக இருக்கிறவனுக்கு பாஷா பிரபந்தம் மூலமாக அந்த தத்துவம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது. வேதாந்த விசாரம் பண்ணித்தான் அந்த தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு நியமிக்கிறது. அப்படின்னா என்ன, எதுக்கா இந்த நியமம்னு கேட்டா, இவன் இதை விட்டுட்டு வேற வழிக்கு போனானா இவனுக்கு ஏதோ தோஷம் வரும், பிரத்யவாயம் வரும் அப்படின்னு கல்பிக்கப்படுறது. அல்லது ஆத்ம சாட்சா்காரம் வராது வேற விதமா இவனுக்கு அப்படின்னு கல்பிக்கப்படுறது. இப்படி வச்சுக்கலாம். சரி, நியம விதின்னு சொன்னியே, இந்த நியமாதிருஷ்டம் எங்க உபயோகப்படும் உனக்கு அப்படின்னு கேட்டேன். அதுக்கு என்ன பதில்னா, அப்பா நீ ஏதோ சொல்லிட்ட இந்த ஆத்ம ஜானத்துக்கும் நியமாதிருஷ்டத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு. ஆனா அப்படி இல்லை. சர்வாபேட்சாத யஜ்ஞாதிஸ்ருதேர் அஸ்வவத்து அப்படிங்கிற இந்த சூத்திரத்துல ஆத்ம ஜானோத்பத்தி வரணும்னா அதுக்கு ஏகப்பட்ட அதிர்ஷ்டம் வேணும்ட்ட. சர்வ கர்ம ஜன்யமான அத்தனை அதிர்ஷ்டமும் சேர்ந்து உனக்கு ஞானோத்பத்திக்கு காரணமா இருக்கு. அது நியமாதிருஷ்டம், பரமாபூர்வம், அருமாபூர்வம், எல்லா பூர்வம் எதை வேணா வச்சுக்கலாம், எல்லாம் தேவை. ஆக அதிர்ஷ்டம் இல்லாம ஞானம் வருதுன்னு இல்லை. வெறும் பிரமாணத்தை வச்சுன்னு ஞானம் வருதா இருந்தா எப்போவே வந்திருக்கணும். ஏன் வரல அப்படின்னா இதெல்லாம் இந்த நியமாதிருஷ்டங்கள்லாம் இல்லைங்கிறதுனாலதான் வரல. ஆகையால இந்த நியமாதிருஷ்ட சாத்தியம் இங்க உண்டு. சிரவண விதின்னு ஒண்ணு வச்சுக்கலாம். சிரவண விதி இருக்குன்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதுதான் இந்த சூத்திரத்துக்கு மூலம் அப்படின்னு கொண்டு போற. இந்த விஷயத்த முடிச்சுட்டார். அடுத்த விஷயம் யுஷ்பதஸ்பத் பிரத்யேக கோச்சரயோகோ அப்படின்னு பாஷ்யம் ஆரம்பிக்கிறது. இதுல ஆத்மாவுக்கும் அனாத்மாவுக்கும் ஒரு தாதாத்மியாத்தியாசம் எல்லாம் வர முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷேபத்தை பண்ணி தாராளமா வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு சித்தாந்தத்தை பண்றாங்க. இப்ப என்ன சந்தேகம் அப்படின்னு கேட்டா, இது எதுக்கா இங்க சொல்லணும்? அதாத்தோ பிரம்ம ஜிஜாசாங்கிற சூத்திரத்துல சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி உள்ள அந்த முமுட்சு அதிகாரிக்கு அவனுக்கு வேண்டிய அந்த பிரம்மஜானத்துக்காக, அதான் மோட்ச சாதனீபூதமான பிரம்மஜானத்துக்காக வேதாந்த விசாரம் பண்ணணும். இதுதானே அந்த சூத்திரத்துக்கு அர்த்தம். அந்த சூத்திரத்தோடு இது ஏதாவது சம்பந்தப்பட்டிருக்கோ, அத்தியாசம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு இது எதுக்காக இது? அப்ப இது எப்படி அந்த சூத்திரத்தோட சம்பந்தப்படாத இருக்கும்போது பாஷ்யக்காரர் எழுதலாம் அந்த சூத்திரத்துல இல்லையா? இந்த சூத்திரம் சொல்லாத விஷயத்த இவர் எழுதினார்னு சொன்னா, அவர் எழுதினாலும் இதை போய் வியாக்கியானம் பண்ணுவாளா யாராவது? அதை போய் எடுத்துட்டு வியாக்கியாதா பிரமாதமா அது பெருசா வியாக்கியானங்கள்லாம் பண்றாரு. சம்பந்தப்படாத விஷயத்தை போய் எதுக்காக வியாக்கியானம் பண்றா? அந்த வியாக்கியமே ஆகாதே அப்படின்னு அடுத்த இது இந்த இந்த அடுத்த ஆக்ஷேபம். நம்ம இப்ப ஆக்ஷேபத்துல நிக்கிறோம். இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு பதில் சொல்லணும். இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு பதில் என்ன வரப்போறதுன்னு கேட்டா, இந்த அத்தியாத பாஷம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த அத்தியாத பாஷம் இல்லாட்டா அந்த சூத்திரமே மேல ஏறாது. அதுல வேதாந்த சிரவணம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோ இல்லையோ? எதுக்காக வேதாந்த சிரவணம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு? ஆத்ம ஜானத்துக்காக. எதுக்காக? மோட்ச சாதனீபூத ஆத்ம ஜானத்துக்காக. எப்பேற்பட்ட ஆத்ம தத்துவ ஜானம்? அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு ஒரு ஞானம் வரணுமா? அதெல்லாம் வரவே முடியாது. ஏன்னு கேட்டா, உபனிஷத் சொல்லக்கூடிய ஆத்மா வேற, நாம வேற. ஏன்னா அது நன்னா தெரியுது, வித்தியாசமா தெரியுது, ரொம்ப வித்தியாசம் தெரியுது. அதனால அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு உபனிஷத்து சொன்னதாக வச்சுண்டு அப்படி ஒரு ஞானம் உனக்கு வரும் அப்படின்னு நினைச்சா இது வரவே முடியாது அப்படின்னுட்டா. அப்போ சூத்திரார்த்தம் தப்புன்னு ஆயிடும் இல்லையா? அது பொய் சொல்லியிருக்கு. இந்த பிரம்ம ஜான மோட்சத்துக்காக இந்த ஜானத்தை ஆத்ம ஜானம் உனக்கு உதவும் அப்படின்னு ஏமாத்தி விட்டுருக்குன்னு சொல்லணும். ஏன்னு கேட்டா அப்படி இல்லையே, இந்த ஆத்மா அது சொல்ற மாதிரி இல்லவே இல்லையே அப்படின்னு வரும். அப்ப இந்த ஆக்ஷேபத்துக்கு பதில் சொல்லணும்னு சொன்னா, நீ நினைச்சிட்டு இருக்கிற அந்த ஆத்ம தத்துவம் வந்திருக்கு, அதுவே முதல்ல தப்பு. நீ ஆத்மாவை புரிஞ்சின்றது அத்தியாசமாக்கும். நீ அனாத்மாவையும் இதையும் சேர்த்து போட்டு அத்தியாசத்தினால தப்பு தப்பா புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்க. உனக்கு சரியா சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக வேதாந்தம் வந்திருக்கு. அதனால வேதாந்தம் மூலமாக நீ சரியா ஆத்ம தத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா மோட்சம் வரும் அப்படின்னு மேல் கொண்டு சொல்லணும். அது சொல்லணும்னா நீ புரிஞ்சுட்டது தப்புன்னு சொல்லணுமா இல்லையா? அது அத்தியாசம், பிராந்தி. அந்த பிராந்தின்னு சொல்றதுக்காகத்தான் முதல் பாஷ்யம் நான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கோம் இல்லையோ? இதுதான் மேல் கொண்டு வரப்போறிய இது. நாம இன்னைக்கு இதோட வச்சுப்போம்.